नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबी न्यूज़ टुडे और इस वक्त हमारे साथ हैं एक्स नेवी अफसर जो ज़मीन को लेकर के काफ़ी परेशान हैं। और आखिर ज़मीन में परेशानी क्या हुई, आखिर क्या वजह रही कि इतने परेशान हैं, आज इन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ रहा है। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, ये जानते हैं इन्हीं से। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम कैप्टन राजीव प्रवीण सिंह हुआ, एक्स नेवी रिटायर ऑफिसर हूँ मैं। क्या कारण है कि आज आप यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठे हैं? आखिर वजह क्या रही, क्यों आपको एक ऐसे अफसर को मीडिया का सहारा लेना पड़ रहा है? इसमें मेरा एक ज़मीन था 2015 में जो डॉक्टर पीएन सिंह से एग्रीमेंट हुआ था, और इन्होंने जो डॉक्टर पीएन सिंह है फिजिशियन, बूटी मोड़ स्थित आवास है इनका, ये निरंतर पैसा के लिए हमको फ़ोन करते रहे, मैसेज करते रहे और ठगते रहे हमसे, जबकि रजिस्ट्री बंद हो चुकी थी इसकी ज़मीन की। 10 साल बंद ही रहा। इन्होंने पैसा 2016 में, 18 में कैश लिया, 19 में लिया, 2023 में, 2025 में भी 5 लाख रुपए लिया। जब हाई कोर्ट का निर्देश आया कि ज़मीन अभी जरमजरुआ का रजिस्ट्री चालू होने वाला है, तो इनका मन में बेईमानी आ गया। इन्होंने बोला ज़मीन डॉक्टर पीएन सिंह ने कि नहीं दूंगा आपको नहीं देना था। ज़मीन किसकी थी वो? डॉक्टर पीएन सिंह, हाँ, जो फिजिशियन है बूटी मोड़ में। अब बोले कि अब ज़मीन नहीं दूंगा। और एक बात तो और है इसमें कि उनका बहन का भी 10 डिसमिल ज़मीन में वो साइन करके पैसा ठगी का मेरे से किया। ज़मीन उनकी थी, वो भी गैर मंजूरवा ज़मीन थी। जरमजरुआ मालिक, वो भी प्रतिबंधित सूची में। फिर भी चलो 1,25,000 रुपये इकट्ठा मेरे को दिए, हमने चलो फार्म हाउस बनाएंगे, मैंने इसलिए लिया। अभी तक कितना पैसा आप उन्हें दे चुके हैं? 10 लाख अकाउंट में दिए हैं उनको, 9 लाख रोड में दिए हैं और 8-9 लाख रुपया कैश मैंने दिया है। अप्रोक्स मानो ना आपकी 28-29 लाख समथिंग मेरा इसमें गया है पैसा। ठगी किया है उन्होंने। अब क्या करना चाह रहे हैं? इसमें बोला ज़मीन दो, तो ये थाना का सहयोग लेकर, थाना प्रशासन को पैसा देकर वहाँ गाड़ी वैन भिजवा कर ज़बरदस्ती बाउंड्री करवा रहे हैं। जब मैं गया वहाँ पे, बोलते हैं हट जाओ नहीं तो जान से मार देंगे। दूसरी बात यह है कि मैंने जब थाना में आवेदन दिया तो पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं होती है। बिना हाई कोर्ट का निर्देश, बिना डीसी का निर्देश, बिना एसडीओ कोर्ट का निर्देश के बिना प्रशासन कौन गठित किया, कौन भेजा वहाँ पे? अब मेरा आवेदन पे कार्रवाई नहीं कर रहा है। मैं हमको बोलते हैं कोर्ट जाने का, और उसको अब पुलिस दे के वहाँ पे बाउंड्री कराने का काम है क्या प्रशासन का? तो आपको इसमें किस थानेदार की मिली भगत? थानेदार पुलिस मिली हुई है इसमें। कौन? रातू थाना, हाँ रातू थाना, और ये डॉक्टर पीएन सिंह पैसा दे के करवा रहे हैं सब। सबूत है आपके पास उसका, जो फोटो वीडियो कुछ बनाया है आपने? हाँ, वीडियो भी है मेरे पास, जो कौन थाना भेजा है वीडियो है मेरे पास, आपको शो भी कर सकता हूँ मैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं थाना के ऊपर इन्होंने एलिगेशन लगाया। इन्होंने कहा कि थाना और डॉक्टर पीएन सिंह मिल करके ये सारी कार्रवाई कर रहे हैं। एक नेवी अफसर हैं, रिटायर्ड नेवी अफसर हैं, और इनके साथ ये हुआ है। गैर मंजूरवा ज़मीन की बात थी। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि जिस तरह से मोबाइल में इन्होंने रिकॉर्ड किया है, और जिस ज़मीन की बात हो रही है उस ज़मीन पर इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। हालांकि इन्होंने साफ तौर पर कहा कि डॉक्टर पीएन सिंह जो हैं वो उन्हीं की ज़मीन थी, और उन्होंने रजिस्ट्री के नाम पर तमाम चीज़ें इन्होंने साफ तौर पर कहा कि रजिस्ट्री होगी, पैसा लेते रहे, और अब कह रहे हैं कि रजिस्ट्री अब हम नहीं कराएंगे। अच्छा, एक सवाल यहाँ पे बनता है कि आपको पता था कि गैर मंजूरवा ज़मीन जो है उसका मतलब रजिस्ट्री नहीं होता, तभी आप देते रहे? मैं जब एग्रीमेंट किया तो रजिस्ट्री चालू थी। एग्रीमेंट के बाद वो फ्यू डेज के बाद गवर्नमेंट का आदेश आया कि अभी जीएम प्लॉट का रजिस्ट्री नहीं हो। उसके बाद प्रतिबंधित सूची में खाता 77 को, प्लॉट नंबर 80 को डाल दिया गया। जब मैंने बोला कि एग्रीमेंट आप कैंसिल कर दो, तो नहीं, जब चालू होगा तो हम कर देंगे, तुम पैसा धीरे धीरे अपना देते रहो। ये विगत 10 वर्षों से रजिस्ट्री बंद है, फिर भी ये पैसा लेते रहे मेरे से अभी तक। अब जब हाई कोर्ट का निर्देश आया कि चालू होगा, तो इनके मन में बेईमानी आ गया, लोभ आ गया कि अब हम नहीं देंगे आपको।
यही अब हम न्यायालय के शरण में जाएंगे। एग्रीमेंट जो हुआ था क्या सादा कागज पे हुआ था या कोर्ट के कागज? गवर्नमेंट का स्टाम्प पेपर पे हुआ था। हाँ है मेरे पास दिखाइएगा थोड़ा। एग्रीमेंट। तो एक एग्रीमेंट हुआ है इन लोगों के बीच, डॉक्टर पीएन सिंह और इनके बीच, और आइए देखते हैं उस एग्रीमेंट की कॉपी। आप देख सकते हैं सबूत के तौर पे। हालांकि इस पूरे मामले में ये एक तरफा बयान है, हम उनसे भी बात करेंगे आखिर क्या वजह रही, लेकिन जो सबूत सामने आ रहे हैं साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस तरह से एग्रीमेंट हुई थी और कब कब हुई थी। कब कब एग्रीमेंट हुई थी? एग्रीमेंट 12/3/2015। 12/3/2015 को एग्रीमेंट किया गया था। इस वर्षों में मैंने पैसा देता रहा। एग्रीमेंट के बाद रजिस्ट्री बंद हो चुकी थी, मैंने अभी भी बताया। उसके बाद भी पैसा लेते रहे हमसे। व्हाट्सएप चैट है, सब कुछ है मेरे पास। क्या करना चाहते हैं आप? अभी हमको ज़मीन चाहिए, कोर्ट का शरण में जाएंगे। ये पुलिस की जो जाति है उसको भी कोर्ट में रखेंगे अपना। कुछ धमकी वगैरह भी दे रहे हैं क्या? धमकी की आप हट जाओ ज़मीन से पैसा लेकर, नहीं तो नहीं हटोगे तो देख लेंगे, फिर पूरा पैसा वापस दे, मरवा देंगे। पूरा पैसा वापस दे रहे हैं? पूरा नहीं, जो अकाउंट में गया वही पैसा मान रहे हैं, पूरा नहीं बोल रहे हैं। रोड का हम नहीं जानते, उसका नहीं। हमको पैसा नहीं चाहिए ना, हमको ज़मीन चाहिए। मतलब एक तो अकाउंट में आप दिए और दूसरा पैसा कैश दिया है, दूसरा रोड जो नहीं था ज़मीन का, रोड में भरा, उसका भी स्टाम्प पेपर पे लिखा हुआ है ऑलरेडी, आप देख सकते हैं। मैं दर्शकों को बता दूं या यहाँ जो प्रशासन है, यहाँ जो मंत्री हैं, मैं उन्हें बता दूं कि आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं वो इनके एग्रीमेंट के कागज़ हैं, साफ तौर पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। और ये त्रस्त हैं, एक नेवी अफसर हैं और इनके साथ इस तरह का बर्ताव किया जा रहा है। और कर कौन रहे हैं? वो भी एक डॉक्टर हैं। मतलब एक डॉक्टर और नेवी अफसर के बीच में ये सारे विवाद हैं। हालांकि अब क्या कुछ फैसला आता है या तो अब चूँकि इन्होंने साफ तौर पे कहा हम कोर्ट में जाएंगे, अब कोर्ट ही फैसला करेगा, कोर्ट ही हमें न्याय देगा।